हेलो, मैं नरेंद्र कुमार मोती, एनएम न्यूज़। आज मैं फिर उसी घर में आया हूँ, ज्ञानदेव शुक्ला, पश्चिमी दस्ताना, जो 2020 से हमारे संग जुड़े हैं और उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणी मेरे सामने रखी है। और उन्होंने ये भी बताया था कोरोना काल 2020 में आएगा, उसके बाद वैक्सीन भी आएगी। 21 में, 20 में आया और 21 में वैक्सीन। उनकी सारी भविष्यवाणी सही रही, क्योंकि एक तो वो गाय प्रेमी है ज्ञानदेव शुक्ला। आज मैं आया हूँ उनके पास, इस कोरोना की जब वैक्सीन आ गई, उनकी भविष्यवाणी सब सत्य निकली, तो उनसे मैं आने वाला समय जो है, जो कोरोना महामारी से जूझ रहा है पूरा देश, इस देश में क्या होगा और इस देश जब कोरोना काल ख़त्म होगा तो देश की क्या गतिविधि होगी, देश तेज होगा या देश धीमा होगा, जीडीपी पर क्या ध्यान रहेगा और जीडीपी अपनी डाउन रहेगी। और क्या अब किस हमारे साथ में जिस हिसाब से कोरोना महामारी ने देश को हिलाया है, क्या इससे भी बड़ी बड़ी कोई बीमारियाँ आई हैं? हेलो सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। आपको एनएम न्यूज़ में स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे आपको बता दें, 2020 से हमसे जुड़े हुए हैं ज्ञानदेव शुक्ला, और ज्ञानदेव शुक्ला ने जो भी भविष्यवाणी जो की, कहा जब कोरोना काल चल रहा था तब भी वो मेरे से कह रहे थे कि वैक्सीन आएगी, लेकिन जो टाइम बताया था वैक्सीन को, लेकिन वैक्सीन आई 2021 में। फिर कहा कि इससे भी बड़ी महामारी भी आएगी, और इसे में आपने देखा होगा ब्लैक फंगस वगैरह ये सब चल रहा है। सर, आपसे मुझे पहला क्वेश्चन ये है जी, जैसे आपने कहा था 2021 में वैक्सीन आएगी, वैक्सीन भी आ गई जी। देखो, ये सब हमारे कर्मों का सब फल है। जो भी चल रहा है सब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। जो हमने गलती की है उसी का ये सब फल है। ये सब इधर उधर से आ रहा है, और क्या। जी। तो आपका कहने का मतलब है जो मनुष्य जिंदगी में जो कर रहा है वही ये सब है। जी, मनुष्य जो अपने को परमात्मा समझने लगा है, ठीक है। मनुष्य को परमात्मा नहीं समझना चाहिए, परमात्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि जो हो गया है वही सब गड़बड़ हो गया है। टका ही धर्म, टका ही कर्म, टका ही परमम पदम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति सा टक टकायते। पैसे ऊपर हम लगे पड़े हैं, हम जान नहीं, हम इस समय देख रहे हैं इतनी महामारी पड़ी है, मौत तांडव कर रही है पृथ्वी पर, लेकिन किसी को नहीं। इस समय भी मैंने सुना है, फेसबुक पे पढ़ा है कि 40-40 करोड़ रुपए लोगों ने इस समय भी पैदा कर लिया। क्या इतना गिर जाना चाहिए इंसान को? सही बात है। पहला क्वेश्चन मैंने ज्ञानदेव शुक्ला से पूछा तो कह रहे हैं जहाँ पे इंसानियत को बांटनी चाहिए और लोगों को निछावर करें, वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकानदार हुए, बड़े बड़े बिजनेस, उसमें भी लाभ कर रहे हैं, लाशों में भी लोग लाभ कर रहे हैं। सर, ऐसे लोगों के लिए कोई सजा बनी है क्या आपकी नज़र में? सजा जब परमात्मा ही दंडा अपना चलाएगा, डंडा, तो तभी उनको समझ में आएगा। रघुपति जहिक्षण जस करें तहिक्षण तस्तहाँ होय, उमा कहूँ ये गोपीमत ज्ञानी मूढ़ न कोई। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि संसार में सब लोग मूर्ख नहीं हैं और सब लोग ज्ञानी नहीं हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब ज्ञानी बनने का प्रयास करोगे, ज्ञानी हो नहीं और अपने हिसाब से चलाओगे, तब यही सब देखने को मिलेगा आगे। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये वैक्सीन पूरे देश में करोड़ों लोगों ने लगा ली है, क्या ये पूरी तरह से वैक्सीन इस कोरोना पे रोकथाम कर लेगा? नहीं, काम तो करेगी वैक्सीनेशन अगर पूरा टोटल हो जाएगा। जिस दिन अगर पूरा टोटल होता है तो ज्ञानदेव शुक्ला ने यहाँ ये भी कह दिया तो पूरी तरह से ये काम करेगी। जी, उसी तरीके पूरी तरीके से काम करेगी। बिल्कुल जैसे कोरोना था या नहीं था वैसे ही नॉर्मल स्थिति आ जाएगी। लगभग जो जीडीपी वगैरह भी हमारी गिर रही है, ये सब कुछ 5 साल में लगभग वो होने वाला है। और वो हमारा भारत गुरु बनने वाला है, तो वो गुरु बन के ही रहेगा। देखिए, यहाँ पे 2020 में भी कह दिया था ज्ञानदेव शुक्ला ने कि भारत अपना गुरु बनेगा, निश्चित बनेगा गुरु, क्योंकि अभी वो महामारी से जूझ रहा है उसकी बात। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने देश को हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि जब देश में कुछ आए तो ऐसे हमारे सारे लोग साथ देते। सर, ये ब्लैक फंगस वगैरह आ रहे हैं, ये कोरोना के बाद जो आपने बताया कि इससे बड़ी महामारी आएगी, वो भी आ गई। देखो, जिसको जाना है, ठीक है, तो वो तो तरह तरह से वो उसको ले ही जाएगा। ये सब परमात्मा का दंड है ना, हम लोगों की थोड़ी ना है। तो तरह तरह से आ रहा है, जिसका नाम लिखा है उसको जाना है। सब लोग नहीं जानने वाले। जो परमात्मा की शरण में है, परमात्मा के चरण में है, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो सब देश को बनाएंगे, इस विश्व को, समस्त संसार को। इससे पहले 1970 में भी महामारी आई थी। हाँ, तो वो ऐसे आई थी, जिनको जाना था वो लोग गए, और जो लोग नहीं जाना चाहते थे या परमात्मा की शरण में थे वो सब हैं और वो सब रहेंगे। ये तो सब परमात्मा के हाथ है ना।
ज्ञानदेव शुक्ला का कहना है जो 100 साल में पहले 100 साल में या 100 साल के बाद में जो महामारी आती है वो सब ईश्वर की ही देन होती है। जब धरती पे इतना अत्याचार सर भर जाता तो ऐसा क्यों 100 साल में आता है? पहले ब्राह्मण था पथ प्रदर्शक, ठीक है, उसको इग्नोर कर दिया गया है। तो वो क्या था कि उसको जब इग्नोर किया गया है तब जैसा हमारे सामने समस्याएं आना शुरू हुई हैं। वो क्या था, या निशा सर्वभूतानाम तासाम जागृत संयमी। जब सारी दुनिया सोती है तो नियमित संयमित जो लोग हैं वो जागरण करते हैं और परमात्मा को रिझाते हैं, तब उनके पास ये सब वो तपस्या वगैरह होती है, तब वो आशीर्वाद देते हैं। जब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ पैसा चाहिए, माता पिता की लाशों पर हम पैसा चाह रहे हैं, तो ये थोड़ी ना होना चाहिए। पैसा इतना जरूरी नहीं, लेकिन पैसा बना दिया। जो मेरा कहने का अर्थ है कि जो 100 साल के बाद जो महामारी आती है ये सब भगवान की। हाँ, 100 साल बाद तो लगभग संरचना थोड़ी बहुत इधर उधर होती ही है, तो इसी समय हाँ अप डाउन होता रहेगा। अभी लगभग 10 साल लग जाएगा पूरे विश्व को संभालने में। फिर जो है हाँ 10 साल लगभग लग जाएगा। अभी सब लोग थोड़ी ना थोड़ी अभी और परेशानियां आ सकती हैं, जैसे तूफान हुए, भूकंप हुए, ये सब चल ही रहा है, तो इनमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि अपना भारत मोदी और योगी के ही हाथों में रहे, और मैं ऐसा आशीर्वाद भी दे रहा हूं कि वही लोग आगे भी सफल होने वाले हैं। देखिए, ज्ञानदेव शुक्ला ने अपने भविष्य के जो दायरे हमको खोले और उसका स्पष्ट भी हुआ एनएम न्यूज़ के सामने। उनका कहना है कि अगर योगी और मोदी के हाथ में अगर ये सत्ता रही तो ये भारत गुरु भी कहलाएगा और भारत रहेगा, क्योंकि जीडीपी बहुत ही डाउन हो गई इस कोरोना काल में। सही बात है, सरकार ने कितना नुकसान अपने आप किया है कि सारी ट्रेनें बंद करके, सारे सरकारी कार्य बंद करके उसने सब अपने बोझ पे ले लिया। गरीबों को यहाँ तक राशन देते हो, क्योंकि वो जान रहा है इस कोरोना महामारी में जो भी बाहर निकलेगा वो चपेट में आ जाएगा। सर, इस सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार के लिए, सरकार इससे अच्छा कोई काम ही नहीं कर सकता है। मेरा दावा है यही सरकार ने जी, मोदी योगी के अलावा कोई काम ऐसा नहीं कर सकता है। मुझको हाँ मेरे पूरे देश को इनकी ज़रूरत है। सर देखिए, ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये बाहर से भी ऑक्सीजन मंगवाए, ये बड़ी बात है ना। वो इसीलिए तो कर रहे थे। हमारे यहाँ पूरा विश्व जो है वो एक परिवार माना गया है, तो परिवार मान के वो चल रहे थे। अब हमने उनकी हेल्प की, उन्होंने मेरी हेल्प की, इसमें कोई गलत बात हो ही नहीं सकती। सर, जो कुछ विरोधी कांग्रेस और सपा जिस हिसाब से उनका विरोध कर रही है, सर उसके बारे में आपकी भविष्यवाणी? देखो, वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं। एक तरफ वो बताते हैं कि हमारे लोगों के पैसे ही से वैक्सीन लगी, जब वैक्सीन बनी तो बताते हैं ये पार्टी की सत्ता पक्ष की है, तो वैक्सीन हमारी है, हमारे पैसा से सरकार चलती है, हमारी वैक्सीन है, सबको लगवाना चाहिए, ये सब प्रोत्साहित करो। लेकिन वो नहीं कोई कर रहा है। सर, प्रयागराज में नहीं बिगाड़ा जा रहा है। जैसे प्रयागराज में लोगों को लाश मिलती हुई दिखाई गई, उस पर फिर ट्विटर पर हुआ, फेसबुक पर हुआ, फिर नेता नगरी इसमें करने लगे। लेकिन जब किसी से प्रतिमा वहाँ से ऋषि मुनि लोगों से पूछा तो बताया गया 40 साल पहले की है। देखो, ये सब टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई हो चुके हैं आज। क्या दिखाया जाएगा, जो दिखाना चाहोगे वही दिखा लोगे। हाँ, उसको लोग जोड़ दिया गया, सब षड्यंत्र है और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, हमारा जो इस कोरोना के बाद जो भंवर से हम दुनिया निकालेंगे, उस भंवर का नज़ारा क्या होगा? सर, अपनी अंतर आत्मा से कुछ बताइए पब्लिक को। सर देखो, कलियुगे ब्राह्मणा सुवेदहीना तपोहीना असत्य वार्ता रता सापा अनुग्रहित असमर्था। ये ब्राह्मण की जो दुर्दशा अपने आप बनाई है ब्राह्मण ने, ये सब उसका फल है। जब ब्राह्मण जागृत हो जाए, ब्राह्मण का सम्मान होने लगे, ब्राह्मण सम्मान लायक बन जाए, तब हम सबको कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। ये पृथ्वी पूरी जैसी फली फूली थी वैसे ही हो जाएगी, ये कहीं जाने वाली नहीं है। ये सब हमारे कर्मों का फल है, वही सब आ जाता है। सर, मेरा चौथा क्वेश्चन है आपसे, जब इस महामारी से हम लोग निकलेंगे उभरते हुए, तो अपना देश किस स्टेट पर पहुंचेगा? देखो, क्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएगा अपना देश, विकसित होगा? देखो, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सम्मान चाहिए हम लोग को। सम्मान सहित आधी रोटी भी अगर मिलती है तो हम सब लोग गर्व महसूस करते हैं। हम लोग यहाँ लूट मार नहीं मचाई गई है, तो ये हिसाब से कि हम संतोष हमारा रहेगा। हम लोग गुरु बनने के गुरु ये थोड़ी ना छीन के सबसे खाता है, हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा हो जाए, ये नहीं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सुख चैन सम्मान बरसे पृथ्वी पे, तब हमारा देश गुरु माना जाए, तब हम लोग यही पूरे देश में सम्मान मिले, पूरे विश्व में सम्मान मिले, पूरे विश्व में सम्मान मिले, तब हमारा धर्म गुरु का। सर, आपके अंदर से भविष्यवाणी में एक चीज़ बताइए, जब ये जीडीपी जब देश पूरी कोरोना से होगा तो क्या असर रहेगा पूरे देश में जीडीपी को लेकर? जीडीपी देखो अभी गिर रही है, अब यह संभलने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, 1-2 साल भी लग सकते हैं। क्या महंगाई और बढ़ेगी? नहीं, महंगाई अब नहीं बढ़ेगी, महंगाई कम होगी। हाँ, महंगाई कम होगी अब। महंगाई कब तक? ये मेरा आश्वासन है, महंगाई बढ़ेगी नहीं। और अगला जो है कार्यकाल ये मोदी ही चलाएंगे,
24 में भी, और योगी 22 में फिर से पुनः आने वाले हैं। सर, और इस कोरोना काल से लगा के अगर आप अपने दिमाग में जन्म है, क्या इससे देश पे भी फर्क तो आएगा ही? देखो, सब पूरे समाज में फ़र्क आ जाता है, प्राणी मात्र में फ़र्क आ जाता है। जो आपत्ति विपत्ति हमारे को भारत में तो है नहीं। हमसे बड़ी बड़ी कंट्रियां जो हैं वो क्या, उनकी क्या दुर्दशा है, वो तो हमसे भी ज़्यादा दुर्दशा में है ना। हम लोग जो है त्याग तपस्या के ऊपर इतना सब कुछ झेल ले गए। अगर ये ना होता तो मेरी पता नहीं क्या दुर्दशा होती भारत की, ये कोई नहीं समझता है। अगर मोदी योगी ना होता है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे बहुत से देश हैं जो रोडों पे चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, पब्लिक वहाँ पर रोडों पे गिरने लगी, लेकिन योगी मोदी ने जिस हिसाब से पूरी सरकार एक साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को बचाया, उनको भी आप लोगों को धन्यवाद दें। जैसे उन्होंने कहा ज्ञानदेव शुक्ला ने कि हम लोग उनकी चीज़ों को लेके जो फेसबुक ट्विटर पर इस हिसाब से कह रहे हैं, ये गलत बात है। सरकार से पूछो, तुम्हारा एक परिवार का एक लड़का होता है तब आपको परेशान करता है। सरकार को 29 राज चलाने पड़ते हैं, 29 राज तब। हाँ, छोटी काशी हमारी विश्व में सबसे ज़्यादा सराहनीय, सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली, आज नहीं लेकिन हाँ एक दिन जरूर आएगा कि हमारे विश्व पटल पे हमारी गोला नगर की छोटी काशी जो है ये सब लोग पूरा विश्व जानेगा। देखिए, यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में इसको छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ को लेके जो उनसे हमने क्वेश्चन पूछा तो कहा ये भी एक दिन एशिया में लोग इससे जानेंगे, छोटी काशी में शंकर जी का। सर, और अंदर से क्या आपके जज्बात निकल रहे हैं? जज्बात हमारे ये निकल रहे हैं कि ये डेहरी जो है प्राचीन डेहरी है, सैकड़ों साल, लगभग 7-8 साल पुरानी ये डेहरी है। कि हमारी जो सती पूजन होता है वो हमारी परदादी हैं, ठीक है। गोला की जितनी संस्थाएँ हैं वो सब इस डेहरी से संचालित की हुई हैं, मतलब मार्गदर्शक यहाँ हमारे बुजुर्ग वगैरह रहे। आपके बाबा का नाम? हाँ, जयदेव शंकर शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य, वो हमारे बाबा थे। और ये डेहरी होलिका दहन हुआ, रामायण सभा हुआ, मंगला देवी मंदिर हुआ, ये सब इसी के संचालित किए हुए हैं। तो छोटी काशी चमकेगी एक बार। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्ञानदेव शुक्ला अपनी ज्ञान की सारी चिंगारी जला रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने भविष्य को लेके काफ़ी संघर्ष किया और उन्होंने 2021 और 22 और 25 को लेके जो भविष्यवाणी किया, क्योंकि मैंने 2020 तक उनसे मैं जुड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि वैक्सीन 2021 में आएगी, वैक्सीन 2021 में आई। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वैक्सीन आने के बाद अपना देश जो जीडीपी जो गिर रही है, देश में महंगाई भी होने का चांस बने पूछा, तो उन्होंने महंगाई को लेके भी बताया कि इस हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी लेकिन निरंतर अपने लेवल पे आ गया। सर, और क्या बताना चाहते हैं? और हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे जो अच्छे करने वाले हैं काम, चाहे वो हमारे वॉलंटियर्स हों या और भी जो कार्यकर्ता हों, वो सब पूजनीय है, सराहनीय है, उनको हमको वंदन करना चाहिए। जैसे हम अपनी मिलिट्री, आर्मी, ये फौजी भाइयों को जैसे हम सम्मान देते हैं या सम्मान नहीं दे रहे तो देना चाहिए, ऐसे ही हम सबको इनको भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ के प्रापर के कुछ लोग हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे रोमी साहनी हुए, मीनाक्षी अग्रवाल हुई, टेनी महाराज हुए, ये सब पुनः आने वाले हैं और ये सब समाज की सेवा करेंगे। देखिए, यहाँ पे उन्होंने गोला के नगर में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे चेयरमैन मीनाक्षी अग्रवाल, रोमी साहनी, कई नेताओं के उन्होंने नाम लिया कि बेचारे जो भी कोरोना में हम लोगों के साथ, जैसे रोमी साहनी को लोग गरीबों का मसीहा कहा जाता है, वो भी बेचारे कहीं भी परेशानी या दिक्कत होती तो पहले पहुंच जाते। क्योंकि ज्ञानदेव एक शुक्ला एक सोच है, ज्ञानदेव शुक्ला वो बैठे बैठे आपको बता दें, ये आँख में इनकी फॉल्ट है, लेकिन वो बैठे बैठे सारी चीज़ों को सर्च करते रहते हैं मोबाइल के माध्यम से। उनको आपको बता दें पढ़ाई का स्तर कहीं से भी नहीं है, कहीं पर से पढ़ाई का स्तर नहीं, लेकिन वो अगर सेवा करते हैं तो गाय की करते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे गौशाला बनाए हुए हैं, और इन्हीं की सेवा के कारण ये अपना जो ज्ञान मार्गदर्शन जो है वो इसी के द्वारा ही इनको मिलता है। और सर, ज्ञानदेव शुक्ला कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, गौओं की सेवा होनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा होनी चाहिए। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये हमको हृदय में उतारनी चाहिए, इसी को हमको दिनचर्या बनाना चाहिए, तो हमारा कल्याण होने वाला है। इससे हम बिल्कुल दूर हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी बात हो रही थी ज्ञानदेव शुक्ला का, और उन्होंने जिस हिसाब से हमको 2020 से लगा के 21 तक की जो भविष्यवाणी की वो भी वाकई में सत्य निकली। और कहीं पर से उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेके भी बताया था, वैक्सीन के बाद कहा लगेगा, लेकिन आदमी का जो 100 साल में जो हमने पूछा कि 100 साल में ऐसी महामारी क्यों आती है, तो इनका कहना है ये इंसान का ही फ़र्क है, जो इंसान एक दूसरों से हर चीज़ पर चालाक और हर चीज़ में होशियारी दिखाना, वही एक निरंतर महामारी 100 साल में फैलती है। उसी को लेवल कम करने के लिए भगवान इन चीज़ों को करता है। मैंने उनको कैमरामैन लकी के साथ, जय हिंद।